हेलो गाइस, इदरीस हेयर। आज ये वीडियो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ स्पेशली बिकॉज बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि पेपैल कैसे बनाते हैं पाकिस्तान में, कैसे यूज़ करते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कैसे आप सेफ प्ले कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं आपको सब कुछ बताने से पहले ऐसे क्या कहते हैं, डिस्क्लेमर कर दूं या वार्न कर दूं कि इनमें से कोई भी जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं कोई भी 100% सेफ नहीं है। ठीक है। आपने सब कुछ एट योर ओन रिस्क यूज़ करना है। और जो भी यूज़ करना है, जो तरीका मैं अभी बताऊंगा, मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये इट्स वेरी सिंपल, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी आपने यूज़ करना है यू हैव टू यूज़ एट योर ओन इज रिस्क। अगर इसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, पेपैल में आपकी कुछ अमाउंट रह जाती है, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल, नाइदर ना ही कोई और बंदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप अपने इस चीज़ को जहन में रखिएगा। मैं टू के डॉलर से अबव पेपैल में इस वक्त ब्लॉकेज है। लोग, मेरे दोस्त, मेरा बड़े भाई इमरान मलिक उस पर काम कर रहे हैं कि किसी तरह हम उसको रिकवर कर सकें, लेकिन इतनी अमाउंट ब्लॉक है। सो अगर मैं नहीं अभी तक कर सका और रिकवर नहीं कर सका तो मैं ये नहीं गारंटी देता हूँ कि आप भी रिकवर कर सकेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ एहतियातें हैं जो आप लोगों ने करनी है, उनसे बचा जा सकता है, ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, सबसे पहले जो है अहम बात यह है कि पाकिस्तान में ना पेपैल अलाउ नहीं है, ये आपको भी पता है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं ना, बड़े लेवल का बिज़नेस जिसमें आपको उम्मीद हो 2,000, 4,000, 5,000 या 10,000 डॉलर पर मंथ आना है, तो फिर जो मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो कोई भी रिकमेंड नहीं है। रिकमेंड फिर एक ही तरीका है कि आप बाहर कोई बंदा ढूंढें, उसके साथ उसके साथ मिलके काम कर लें, या उसको कहें वो आपके लिए पेपैल बना दे। और अगर वो पेपैल बना देता है तो फिर उससे डॉक्यूमेंट्स ले लें जो ज़रूरी होते हैं पेपैल को। या फिर अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकते तो उस बंदे को इतना गाइड कर दें कि वो जब कोई प्रॉब्लम आए तो वो पेपैल को कॉल करके आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सके और अकाउंट आपका दोबारा एक्टिव करवा सके। तो ये दोनों चीज़ें जहन में रखिएगा। बड़े बिजनेस के लिए लेजिट अकाउंट ही रखिएगा। और भी तरीक़ेकार हैं लीगल अकाउंट लेने में, लेकिन जो मैंने अभी बताया ना वो सबसे बेहतर है। दूसरी बात, जब आपको लेजिट अकाउंट है या रियल अकाउंट है तो उसको आपने अपने पीसी पे नहीं यूज़ करना, 100% अपने पीसी पे नहीं यूज़ करना। ये बात फिर नोट के रखिएगा। अगले जिस बंदे का अकाउंट है उसी के जिस सिस्टम पे यूज़ करना है, टीम वेवर इंस्टॉल कर लें और उसी को यूज़ करके वहीं से कीजिएगा। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम से करेंगे तो वो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाएगा। अब रहेगी बात कि आपने पाकिस्तान में कैसे यूज़ करना है, तो यार पहली बात तो है कि एज़ फार एज़ मुझे 5 साल हो गए काम करते हुए इस इंडस्ट्री में, मुझे कोई फ्री मेथड नहीं आता पेपैल को बनाने का। ठीक है, एक मेथड है फ्री, वो ये कि आप पेनियर कार्ड अप्लाई कर दें, जब आपके पास आ जाए उसको भी एक्टिवेट कराएं। एक्टिवेट पहले करवाएं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक्टिवेट करवाने के बाद वो जो उसके चार्जेस हैं वो पे करने के बाद फिर आप उसको लिंक कर दें पेनियर के साथ एज ए वीसीसी, एज ए क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो तब आप कर सकते हैं एक्टिवेट। लेकिन उसमें भी आपको ना $25 तो $30 आपके लग ही जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास यहाँ तो पेनियर में जो पहली अमाउंट आनी चाहिए वो आप किसी से डायरेक्ट ले नहीं सकते, तो आपको फाइवर की ज़रूरत होगी या किसी और जगह से पेमेंट आनी चाहिए ताकि वो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो सके। मेरे हिसाब से वो भी फ्री मेथड नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है आप वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, उसे हम कहते हैं वीसीसी। ठीक है, और वीसीसी जो है ना वो फ्री नहीं होता, उसको आप जहन में रखिएगा, $8 to $10 कॉस्ट होती है। कुछ लोग सस्ते भी देते हैं, कुछ लोग महंगे भी देते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसा कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना जो जिसकी एक्सपायरी डेट ज़्यादा हो, मतलब कि एटलीस्ट 3 से 4 साल या 2 से 3 साल एक्सपायरी डेट हो, तो वो आपको $15 से $20 का भी पड़ सकता है। तो ये बात जहन में रखिएगा। दूसरा ये कि वीसीसी के अंदर मिनिमम $2 से $5 अमाउंट होती है। वो अमाउंट इससे कम भी होती है, ज़ीरो भी होती है, डेड है। लेकिन जो मैं क्या करता हूँ, जब मैं बनाता हूँ, चले मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास मेरा सेटअप क्या है, ठीक है। मैं
एट अ टाइम, मैं पहले एक ही पेपल यूज़ करता था, वो मेरा 3 साल पेपल चला है माशाल्लाह। उसने मतलब कि जब नॉर्मल स्टैंडिंग उसकी ठीक थी, 4-5 हज़ार डॉलर का, उससे कोई इशू नहीं होता था, बिजनेस बड़ा आसानी से चल जाता। लेकिन जब मैंने इसको क्रॉस किया और मेरी जो डेली इनकम थी वो इंक्रीज़ हुई, मेरी डेली ट्रांजैक्शंस जो हैं वो 200-250 तक चली गई पेपैल के अंदर, 150-200 डॉलर तक, प्रोडक्ट लॉन्चेज, ईमेल मार्केटिंग, तो वो ऑब्वियसली अंडर ऑब्जर्वेशन आ गया। तो वंस आई हिट $10K इन अ मंथ, तो मेरा अकाउंट जो है ना, वो पूरा तो मेरे नहीं थे, वो प्रोडक्ट लाइन थी, तो मेरा अकाउंट जो है वो चला गया ऑब्वियसली लिमिटेशंस में। अच्छा, होता ये है कि मेरा अकाउंट था यूएई का, ये मैं बता दूं, यूएई में सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है इनिशियली कि आप अपना अकाउंट वेरीफाई करा लें क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो उससे ये होगा कि ईजीली, बहुत ईजीली आप एक अच्छी स्टैंडिंग्स बना सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल, ठीक है, आपको कोई और टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपका यूएसए का अकाउंट है, जैसे ही आपके 200 ट्रांजेक्शन हो जाती हैं ना, एज ए रिसीव कर लेते हैं एज ए सर्विस, तो वो आपका अकाउंट वैसे ही लिमिटेशन कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं कि भाई हाँ, अब हमको बताओ कि आप हैं क्या, अपनी अपनी मतलब शनाख्त कराओ, ठीक है। इस तरह अगर आपका पेपैल का अकाउंट है यूके का, तो वहाँ पर तकरीबन 1700 पाउंड के ऊपर आपका अकाउंट जो है ना ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका यूरो का अकाउंट है, वहाँ पर 2500 यूरो के ऊपर आपका पेपैल अकाउंट जो है ना लिमिटेड हो जाएगा। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये पेपैल ने ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन है। इन रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या अगर ओरिजिनल नहीं तो आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो पेपैल का सिस्टम जान ना सके कि ये फेक है। कुछ लोग हैं जो सप्लाई करते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। अब यूए का अकाउंट जो मेरा सिस्टम है वो ये कि यूए का मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ, मैं काफ़ी हद तक जो है ना प्रॉब्लम में आ गया। तो मैंने उसके बाद से अपने बैकअप्स अकाउंट्स बनाने शुरू कर दी। अब मेरा अराउंड अबाउट मैं एट अ टाइम 3 मेरे बैकअप होते हैं यूएई का, ठीक है, यूएई के अकाउंट्स हैं 3 बैकअप, 2-3 मेरे पास यूके के पेपल चल रहे होते हैं। अच्छा, और 1-2 मेरे पास 100% लेजिट अकाउंट होते हैं, लीगल्स अकाउंट होते हैं। मैंने अपने बिजनेस को इन काफ़ी अकाउंट्स में स्प्रेड कर दिया है। उसकी एक रीज़न ये हो जाती है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें $10,000 एक अकाउंट में कमा रहा हूँ, ठीक है, तो 5 अकाउंट में वो $2,000 जाएंगे, नॉट ए बिग अमाउंट, ठीक है। तो ये मैनेज करना भी मुश्किल है, 5 अकाउंट आप पेपैल के चला रहे हो, और दूसरा फिर सब सेपरेट चल रहे हैं, उसी कंट्री में चल रहे हैं। मैं कोई VPN नहीं यूज़ करता, मैं अगर यूज़ करता हूँ तो मैं RDP यूज़ करता हूँ, जिसे हम कहते हैं VPS कह लें या RDP, ये होता है कि आपको यूके का सिस्टम से आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये एक लंबा खर्चा है, ये तब भी आप कीजिएगा जब आप इसको अफोर्ड करने के काबिल हो सकें। जब आप इसको अफोर्ड ना कर सकें तो बेहतर यही है कि आप 1-2 अकाउंट बना लें। अच्छा, एक और जो गलती सारे लोग यहाँ पर करते हैं कि जब पेपैल अकाउंट सेलर कोई आता है तो उससे पेपैल अकाउंट मांगते हैं कि यार मुझे पेपैल अकाउंट बना के दो। पेपैल का एक इशू ये है कि अगर आपने इसको सेफ रखना है तो जिस सिस्टम पे अकाउंट बनाया है उसी अकाउंट पे इसको इस्तेमाल करो। तरीका करके है ये कि आप पेपैल में जाएं और जब साइन अप करने लगे तो यूएई, सऊदी अरेबिया या ओमान, आई थिंक ये 3 कंट्रीज हैं जो मैं ट्राई कर चुका हूँ। सऊदी अरेबिया भी मैंने ट्राई की, लेकिन मुझे कंफर्मेशन है कि यहाँ पर अकाउंट सेफ हैं, ये अकाउंट साइन अप करें। अब इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको कहाँ चाहिए? नॉर्मली आप लोग जो है ना फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, रियल इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते, क्योंकि आप पाकिस्तान में अवेलेबल, पाकिस्तान में जो होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं yellowpages.com/ गूगल पे लिखता हूँ yellowpages.com /Dubai, दैट्स इट। अच्छा, होता क्या है, जब जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें काफ़ी सारे मुझको दुबई के एड्रेसेस और उनके नंबर्स मिल जाते हैं, टेलीफोन नंबर्स, रियल नंबर्स मिल जाते हैं, उन्हीं में से यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं टेलीफोन नंबर कम यूज़ करता हूँ, मैं फैक्स नंबर्स यूज़ करता हूँ। टेलीफोन नंबर पे क्या होता है कि वो दुबई वाले या यूए के जो है ना, अगर आपको कॉल करें, कॉल बैक आपके नंबर पे फॉर एनी इशू या फॉर एनी रीज़न, और आगे से आपकी कॉल पिक करके कि ये बंदे कोई नहीं है यहाँ पर, तो आपका अकाउंट फ़ौरन इमीडिएटली लिमिटेड हो जाता है। फैक्स का ये फ़ायदा होता है कि आपको आगे से कोई नंबर पिक नहीं करेगा, ठीक है।
तो नंबर इसी तरह येलो पेजेस पे ना फैक्स के मिल जाते हैं। थोड़ी सी गूगल सर्च करना सीख लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप येलो पेजेस से नहीं ढूंढ सकते, गूगल मैप्स पे जाएं और दुबई की लोकेशंस ढूंढें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरह आप एड्रेस ले सकते हैं ऐसे। उसके बाद जो वीसीसी होता है, वो मैं वीसीसी उसी सिस्टम में, जो मैंने जिस सिस्टम पे बनाया हुआ ना, मैं किसी जिससे भी वीसीसी प्रोवाइडर है, चंद एक हैं, मैं जो जिससे लेता हूँ मैं इमरान मलिक से करता हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ, वो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और मेरे पेपैल के ज़्यादातर मामलात को वो ही हैंडल करते हैं। तो मैं उनसे ही जो है ना वीसीसी लेता हूँ। उसमें ये होता है कि मैं उसी सिस्टम पे वीसीसी ऐड करके ना उसको 1 या 2 दिन बाद कंफर्म करवा लेता हूँ। हमारे लोग गलती ये करते हैं कि वो अकाउंट मांगते हैं, पेपल का अकाउंट पेपल सेलर से मांगते हैं, और पेपल सेलर ने अपने अकाउंट पे बनाया होता है, वहाँ पर पेपल की कुकीज़ आ चुकी होती हैं। जब वो अपने अकाउंट पे लेके जाता है तो 2 बड़े इशू आ जाते हैं। एक तो आप अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहे होते, एक इशू आता है ना, वी कैन नॉट सेंड योर पेमेंट एट द मोमेंट। वो इसलिए आता है कि कुकीज़ 2 जगह पे डिफरेंस आ रहा होता है, सर्वर जो होता है ना वो ब्लॉक कर देता है आपकी पेमेंट्स। ठीक है, सो एक तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप अकाउंट अपने सिस्टम पे बनाएं, फिर उसी पर ही यूज़ करें, कभी कोई दूसरा सिस्टम ना यूज़ करें, उसी सिस्टम पे बनाएं। और वीसीसी ले लें अगले बंदे से, उसको को वीसीसी कम से कम 2 साल वेरिफिकेशन वाला हो। 1 साल भी चल जाता है, लेकिन कम से कम 2 साल वेरिफिकेशन। वो महंगा मिलेगा, 15 से 10 से $15 में भी, इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है कि क्या स्टॉक में है और क्या रेट है। ये हर वीसीसी प्रोवाइडर का रेट डिफरेंट है। तो आप क्या करें, वीसीसी परचेज करें और अपने अकाउंट पे बनाएं, अपने सिस्टम पे बनाएं पेपैल। जब आपने पेपैल बना लिया तो उसको यूज़ नहीं करना फौरन। लेट मी टेल यू, जस्ट लीव इट फॉर फ्यू डेज। ओपन करें, क्लोज कर दें, डेली ना करें, 2-3 दिन बाद उसको ओपन करें अपने सिस्टम पे, क्लोज कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो कुकीज़ है ना सिस्टम की, फ्लैश कुकीज़ होती हैं जो पेपैल की, वो आपके जो पेपैल सर्वर के साथ ना सिंक हो जाती हैं, आपकी लोकेशन एक्यूरेट हो जाती है, आपका सिस्टम बिहेवियर चला जाता है वहाँ पर। और ब्राउज़र जो यूज़ कर रहे हैं वो ना बदलें। क्रोम में अगर अकाउंट बनाया है तो फिर वही यूज़ करें। ठीक है, फायरफॉक्स में अकाउंट बनाया है तो वही यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब अगला काम आ जाता है पेमेंट सेंड करने का और रिसीव करने का। अच्छा, यूएई के अकाउंट में एक आपको बेस्ट चीज़ है कि आप एफएनएफ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स के तौर पे आप अपनी पेमेंट्स नहीं सेंड कर सकते, तो ये आपके लिए एहसान है एक किस्म का पेपैल के, कि आप वो कहते हैं यूज़ कर लो, हाई रिस्क कंट्री है दुबई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का इशू होता है, तो कहते हैं यूज़ कर लो, लेकिन हम आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली को नहीं भेज सकते, आप एज ए सर्विसेज यूज़ करो। ठीक है, अच्छा, जब आपने सर्विसेज पेमेंट करनी है तो एक चीज़ कंफर्म कर लें, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक चीज़ कंफर्म कर लें कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, जिससे पेमेंट ले रहे हैं, उसका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। जितनी आप यूएस वेरीफाइड अकाउंट से पेमेंट लेंगे ना पेपैल के, आपका ना अकाउंट का क्या कहना चाहिए, एक स्केल बढ़ता जाएगा, ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा सर्वर के अंदर, तो आस्ता आस्ता अकाउंट भी आपका सेफ प्ले होता है। अच्छा, मेरा जो तरीकाकार है, मेरी काफ़ी सारी सब्सक्रिप्शंस हैं, वेरियो प्लस पे है, जेविजू पर है, ड्रॉप बॉक्स का मैं बिजनेस अकाउंट प्रो अकाउंट है मेरे पास, और क्या क्या चीज़ें हैं, होस्टिंग का बिल, साइट 5 का अकाउंट है मेरे पास। इसी तरह काफ़ी सारी जो मशहूर कंपनीज है ना, उनके मेरे पास सब्सक्रिप्शन हैं। मैं जो भी न्यू पेपैल आता है ना, तो उसके ऊपर काफ़ी सारी कंपनीज के ना बिल पे कर देता हूँ। अच्छा, ये भी देखिए आप किसको पे कर रहे हैं, ड्रॉपबॉक्स को कर रहे हैं, ऑथेंटिक कंपनी है, अप्रूव्ड सेलर है पेपैल के ऊपर। आपके सब्सक्रिप्शन किसकी ले रहे हैं, साइट 5 की, अप्रूव्ड सेलर हैं, ऑथेंटिक सेलर हैं। तो जब आप लिंकिंग आपस में करते हैं, और इसके अलावा मैं फिर ये करता हूँ, मैं वेरियो प्लस से पेमेंट्स अपनी निकलवाता हूँ उस अकाउंट में। अप्रूव्ड सेलर है, ऑथेंटिक सेलर है, मतलब लेवल्स है, उसके टॉप लेवल के सेलर्स हैं पेपैल के। तो आपके अकाउंट की जो है ना, वो कहते हैं ना कि अच्छे बंदों के साथ बैठे तो आपकी भी आपको भी अच्छा समझा जाता है। तो आप जब ऐसे बड़े अकाउंट्स, कंपनियों के अकाउंट्स के साथ लिंक हो जाते हैं, तो पेपैल में भी आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। एक तो मेरा ये तरीकाकार है, इससे मेरा अकाउंट कुछ सेफ चल जाता है। ठीक है, और जो दूसरी बात है कि पर्सनल अकाउंट ना बनाएं, बिजनेस अकाउंट बनाएं जब भी बनाएं।
मैंने देखा है कि बिजनेस अकाउंट ज़्यादा स्टेबल होता है। जब बिजनेस अकाउंट आप बना रहे होते हैं तो अपने बिजनेस को हमेशा 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 इंडिविजुअल शो कराएं, या सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल। कभी भी अपने बिजनेस का नाम भी वही रखें जो आपके अकाउंट का नाम है। तो इद्रीस फरूक अकाउंट है ना, तो इद्रीस फरूक का नाम भी, जो बिजनेस का नाम भी होगा, इद्रीस फरूक ही होगा। ठीक है, इद्रीस कंसल्टिंग नहीं हो सकता, इद्रीस एसईओ सर्विसेज नहीं हो सकता, इद्रीस फरूक है। उसका एक बड़ा आसान सा ये है, इसका एक बड़ा आसान सी रीज़न है। जब वो आपसे पूछेंगे भाई आपकी कंपनी है इद्रीस कंसल्टिंग है, बताओ किधर रजिस्टर्ड है, तो आपको कि भाई आप टेंशन में आ रहे हो कि प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने तो फेंक दिया है। लेकिन आपको ना इद्रीस फरूक है और तुम्हारी कंपनी का नाम भी इद्रीस फरूक, तो भाई मैं ही कंपनी हूँ, मैं तो ऑनलाइन काम करता हूँ, मैं तो फ्रीलांसर हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। वो उनका अगला रिस्पॉन्स, हाँ भी अच्छा तुम ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ये प्रोफाइल पर पोर्टफोलियो दिखाओ हमको, आप अपना सिंपल फाइवर का या किसी कंपनी का लिंक, मैं तो यहाँ से पेमेंटें लेता हूँ ज़्यादा, ठीक है, मुझे यहाँ से पेमेंट्स आते हैं, ये वो सब कुछ दिखा सकते हैं। वो कभी भी आपसे ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, वो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, लेकिन अकाउंट आपका एज ए ट्रीट होगा कि यू आर ए बिजनेस पर्सन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि ये मेरे साथ हो चुका है। अच्छा, पेमेंट्स का क्या करना है? एक तो बड़ी गंदी आदत है जहाँ पर सब लोगों को, गंदी नहीं मैं बुरी कहूँगा, ठीक है, गंदा लफ्ज़ नहीं अच्छा, बुरी आदत ये है, हम रोज़ अपना अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, हाँ पेमेंट नहीं भी आनी होती तो हमने अपना अकाउंट जरूर खोलना है पेपैल का, शायद कहीं आसमान से इसमें कुछ पैसे आ जाएं, ठीक है। नहीं, एक तो इमीडिएट अकाउंट ना खोलें जब आपके पास पेमेंट आई है, ठीक है, सुबह पेमेंट आई है तो वेट करें थोड़ा सा, कुछ देर के बाद टाइम दे, एक दिन गुजार सकते तो गुजार लें, और अपना अकाउंट साथ साथ कोई $10-15 छोड़ के खाली करते जाएं। मैं क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ तो मैंने $100 छोड़ना होता है, तो उसकी रीज़न ये होती है कि कोई रिफंड्स आ जाए, कोई ऐसे इशू आ जाए जिसमें हमारे पेमेंट वापस जानी हो हमारे वेंडर को, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा अमाउंट रखनी पड़ती है, मेरा नुकसान भी इसी वजह से ज़्यादा होता है। एक दफ़ा तो $700 जो है ना मैंने रखे हुए थे कि चलो यार कुछ पेमेंट, क्योंकि मैंने मार्केटिंग ज़्यादा हो गई थी, मेरे प्राइजेज आ गए थे कुछ इस तरह, तो वो सारे चले गए क्योंकि लिमिटेशंस होगी, फिर मैं उसको रिकवर नहीं कर सका। होपफुली हो जाएगी, देखो क्या बनता है। और एक काम और कीजिएगा कि आपने पेमेंट्स जो भी रिसीव करनी है उसका रिकॉर्ड रखते जाना है। मतलब आपने किसी से डीलिंग की है, आपने उसको कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसको कहो कि वो फेसबुक पे या किसी भी जगह पे आपने उसके साथ जो चैट की है ना उसके अंदर उसका रिकॉर्ड रखते जाना सेव। कल को पेपल पूछेगा हाँ भी $700 कहाँ से लिए, आप फोटो उठा के सामने दे देंगे भाई यहाँ से। और कोशिश करें कि जब आप पेपैल का अकाउंट बना लें, थोड़ी सी अमाउंट आ जाए, $25-50 आ जाए, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी बना लें, लोग बन जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। वो इनिशियली आप पहली दफ़ा बनाएंगे तो आपको जल्दी जान छूट जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। स्टेप ये है कि अगर आपने पेपैल बनाना है अपने सिस्टम पे पेपैल बनाएं, नॉन वेरीफाइड पेपैल, वीसीसी देखें किसी से, साल 2 साल जिसकी एक्सपायरी डेट हो, 2 साल मैं कहूँगा मिनिमम, 4 साल हो जाए 5 साल हो जाए वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि 2-3-4 साल वाले आपको $50-100 का वीसीसी मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, महंगा ही मिलेगा। मेरा जो पहला अकाउंट चला था वो 4 साल चला था, तो उसमें $40 का वीसीसी था, तो इस वजह से ये बात ज़हन में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैंने कोशिश की है कि चंद वो बातें भी बता दी हैं जिससे आप सेफ प्ले कर सकें। अच्छा, एक बात यह कि पेमेंट फ़ौरन नहीं निकलवानी, ठीक है, वो मैं फिर बता रहा हूँ, पेमेंट फ़ौरन नहीं निकलवानी अगर आपका, और पेमेंट ज़्यादा रखनी भी नहीं। कोशिश करें कम से कम नॉन वेरीफाइड बंदों से पेमेंट रिसीव करें। एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई अकाउंट फ्लैग हो चुका है ना पेपैल में, तो उससे जो पेमेंट आपको आएगी तो आपका अकाउंट भी फ्लैग हो जाए, ठीक है। ये मेरे साथ हो चुका है, और मेरा पहला अकाउंट भी इसीलिए हुआ था कि मुझे एक ऐसे अकाउंट से पेमेंट आई, मैंने रिसीव की, कोई मतलब $100-200 मुझे चाहिए था, मैंने कहा मेरे अकाउंट में भेज दो, मैं आगे सेंड कर दूँगा। तो मेरा पहला अकाउंट इसलिए होगा, वो फ्लैग था, वो सुबह को फ्लैग हुआ 8 बजे, तो 11 बजे मेरा अकाउंट भी लिमिटेड हो गया। तो जहन में रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि जो वेरीफाइड लोग हैं उन्हीं से ही, ट्रस्टेड लोगों से ही पेमेंट लें अपने पेपैल में। तो बाकी इतना ही काफ़ी है, और मैं कुछ चीज़ें ऐड करता रहूँगा जो मेरे जहन में आएगी, ठीक है। पेपैल अकाउंट बनाना है तो भी थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ेगा। $5 का वीसीसी भी होता है, $8 का वीसी भी होता है, $10 का भी होता है, सस्ते भी मिल जाते हैं। लेकिन बाद ऐसे भी मिलते हैं जो 1 डेज़ वेरिफिकेशन होती है, बाद ऐसे मिलते हैं 31 दिन के बाद वेरिफिकेशन।
तो जितनी लंबी डेट वाला होगा उतना ही आपको सुकून होगा, ठीक है। तो बात ध्यान में रखिएगा, 1 साल तो मिनिमम होना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल मिनिमम होना चाहिए। बाकी पेपल बनाएं, लोकल सिस्टम पे यूज़ करें, डरे ना, ठीक है। और अगर किसी पेपल सेलर को भी कहें तो उसे कहो कि यार टीम व्यूवर से मेरे सिस्टम पर आओ और इधर बना दो। मेरे ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम इसके मतलब और बात करेंगे। क्वेश्चन हो तो इस वीडियो तो पूछ लीजिएगा थ्रेड के अंदर, मैं ट्राई करूँगा का आंसर देने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।